2 साल बाद सोमवार को शहर में आस्था का ज्वार उमड़ता हुआ दिखाई दिया। 2 साल के बाद गंगोद्भव कुंड से महाकालेश्वर मंदिर तक कावड़ यात्रा का आयोजन श्री महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति द्वारा किया गया। कावड़ यात्रा गंगोद्भव आयड में पूजा के बाद आयड मेन रोड, माताजी मंदिर से शक्तिनगर, टाउन हॉल, सूरजपोल, असल मंदिर, मुखर्जी चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक, चांदपोल पुलिया से अम्बापोल, अम्मा माता मंदिर, राणाजी चौराहे होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा समिति के संयोजक ने बताया कि यात्रा प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निकाली गई। इसमें किसी तरह का डीजे, बैंड, 4 पहिया व 2 पहिया वाहन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहा। इस दौरान सभी कावड़ यात्री पूर्णतः अनुशासन से शिव भक्ति में लीन होकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। 2 साल बाद कावड़ यात्रा निकलने पर भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी कावड़ को अपने कंधे पर रखकर जय महादेव व हर हर महादेव के नारों के साथ में कदम से कदम मिलाती हुई दिखाई दी। आज दिनांक को हर वर्ष की भांति गंगू कुंड से जो महाकालेश्वर के लिए जो कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, उसमें हजारों की तादाद महिलाएं पुरुष उपस्थित हुए हैं। ये हर वर्ष की भांति 2 वर्ष से किरण काल होने के कारण से नहीं कर सके। इस वर्ष महिलाओं को और पुरुषों को बहुत ही उत्साह है। उत्साह के साथ में कावड़ यात्रा शीघ्र ही आयड से गंगू कुंड से आरंभ होकर महाकालेश्वर पहुंचेगी। वहां पर जो समिति द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी और इस प्रकार से प्रतिवर्ष महाकालेश्वर की कावड़ यात्रा एक धार्मिक दृष्टि से आयोजन किया जाता है। हम लोग 4 साल से लगातार ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। 2 साल से नहीं निकाले, जो बहुत दुख होता था मन में, लेकिन इस साल इतनी उत्साह है कि शायद किसी को भी होगी और भोलेनाथ हम सबके ऊपर इतनी कृपा बरसाए कि हमारे जितने लोग मिलने वाले, जितने भाई बहन सब आए, सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो। हाँ, मेरा नाम इंदु सक्सेना है और मैं 4 साल से बराबर कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। और कावड़ में जाने का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन महादेव के यहाँ हमेशा आना है और बराबर आएंगे। ये 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आए तो हमें बहुत दिल में दुख था, लेकिन इस बारी भोलेनाथ ने सुनी और हम आएंगे। हर हर महादेव। सावन और महादेव का एक विशेष ही नाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब जो हलाल विष निकला वो महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसी वजह से सावन का महोत्सव मनाया जाता है, या यूं कह दें सावन का यह पूरा महीना मनाया जाता है। और सावन में महादेव का अभिषेक विशेषकर गंगा जल से किया जाता है। इसके पीछे एक कारण यह है कि माना जाता है कि महादेव ने जब विष धारण किया था तो उसके बाद में महादेव को उस विष की गर्मी से शांत करने के लिए उनका अभिषेक किया जाता है। हम अभी आपके साथ में यहाँ पर हैं गंगोद्भव कुंड पे, जो गंगा जी का चौथा पाया कहा जाता है। यहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है। महादेव राजेश्वर महादेव से महाकाल तक रथ यात्रा निकलेगी। और पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से महादेव की यह कावड़ यात्रा नहीं निकल पाई है। इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी है। महादेव की कावड़ बांधे जा रहे हैं। उनमें गंगा जी का ये जो चौथा पाया कहा जाता है गंगोद्भव कुंड, वहाँ से सारी ये कावड़ तैयार की जा रही है। और यहाँ से लेकर महाकाल तक सभी पदयात्री कावड़ अपने कंधों पर रख के निकलेंगे और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए निकलेंगे। हम आपको अभी 2-4 से बात करवाएंगे, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करवाएंगे और किस तरह से उत्साह है ये भी हम बात करवाएंगे। सर बताएं ये किस तरह से है और कितने टाइम बाद में और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? अभी तो बहुत सारे, कम से कम ही हमारे यहाँ पे 5,000 पब्लिक इकट्ठी होती है, लेकिन कोरोना काल से 3 साल से भी कावड़ यात्रा फर्स्ट हो रही वापस ये। और अभी महाकाल के लिए हम रवाना हो जाएंगे थोड़ी देर से। और उसके बाद ये महाकाल के लिए अभी फर्स्ट वापस 7वीं कावड़ यात्रा है। हमारे साथ में अभी महाकाल मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है महाकाल पहुँचने पर। जी सर बताएं। महाकाल के पहुँचने पर सभी कावड़ियों का शिव भक्तों की ओर से, महाकाल ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत किया जाएगा। उनको वहाँ खाने की भी व्यवस्था की गई है और जलाभिषेक की पूरी व्यवस्था इनके लोगों को की गई है। और जो भी व्यवस्था आपकी तरफ से चाहिए गई है वो हमने महाकाल ट्रस्ट की ओर से कर दी गई है। और बहुत ही सुंदर वातावरण में ये कावड़ यात्रा महाकालेश्वर मंदिर में पधारेगी। और महाकालेश्वर ट्रस्टियों द्वारा इसका
भाव बिना स्वागत किया जाएगा। सर हमें एक और जानकारी चाहेंगे कि महाकाल की चौथे सोमवार जो सावन का चौथा सोमवार होता है उसमें सवारी निकलेगी सर, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेगी या किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल सही है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकाल के चौथे सोमवार को महाकाल उदयपुर भ्रमण के लिए निकलेंगे। उदयपुर भ्रमण के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है और उदयपुर भ्रमण का जो रास्ता रहेगा वो रहेगा 12:15 बजे महाकाल मंदिर से प्रभु निकलेंगे, काला किवाड़ होते हुए चेटक सर्कल से हाथीपोल पधारेंगे। हाथीपोल पे महाकाली और शिव शनि महाराज द्वारा महाकाल का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यात्रा जगदीश मंदिर पहुंचेगी। जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ महाकाल प्रभु का स्वागत करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद अम्बा माता पहुंचेगी। अम्बा माता में अम्बेश महाकाल का भव्य स्वागत करेगी और उसके बाद 7:30 बजे के करीब महाकाल की शाही सवारी महाकाल मंदिर में पहुंचेगी और वहां पर महा भव्य आरती का प्रयोजन किया गया है। इस महाकाल यात्रा में सबसे पहले एक जीप रहेगी, जीप के बाद 21 रॉयल एनफील्ड गाड़ियाँ रहेगी, उसके बाद 21 इनोवा रहेगी। 21 इनोवा में चांदी की झांकियाँ रखी गई है। उसके बाद 11 घोड़े रहेंगे। 11 घोड़े के बाद करीब 500 महिलाएं सिर पर कलश रखकर महायात्रा की शोभा बढ़ाएगी। महाकाल चांदी की सवारी में पधारेंगे। इसी के साथ करीब 21 गाड़ियाँ खुली गाड़ियाँ रखी गई है, जिसमें महाकाल के दुर्लभ चित्र जो 500 वर्षों के पुराने हैं, जो हमारे ट्रस्ट द्वारा सजे गए हैं, उनकी प्रदर्शनी उन्हीं सभी गाड़ियों में रहेगी और एक भव्यता के रूप में महाकाल की शाही सवारी इस वर्ष भी निकलेगी। महाकाल की गंगोद्भव यात्रा कावड़ यात्रा के बाद में आपने जैसे देखा कि अभी महाकाल की जो शाही सवारी है वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से निकलने वाली है। हम कुछ महिला भक्तों से आपकी बात करवाएंगे कि किस तरह से उनमें उत्साह है और किस तरह से वो कर रहे हैं। जी बताएं। जी, आज 3 साल से जो हमको जो उत्साह देखने को मिल रहा है और आनंद आ रहा है, बहुत ही उत्साह। और सब जो महिलाएं मातृशक्ति, इनको इतना उत्साह है कि कुछ कह नहीं सकते हैं और हजारों की तादाद में आज कावड़ यात्रा निकल रही है, क्योंकि 3 साल के बाद में इतना अच्छा आनंद मिला और उत्साह देखने को मिला। आप देख रहे हैं, अभी हम आपको हर एक अपडेट के साथ में इसी तरह से पूरी यात्रा का विवरण देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। मनीष सेन, अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल के लिए।